आपको पता ही होगा ये जो बड़ी-बड़ी एमएनसी कंपनी होती हैं, स्पेशली जो यूएस की कंपनीज़ हैं, वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट जो हैं वो इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ के अंदर रखती हैं। अब उसका रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे रखने पर इनके जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं, जो लेबर कॉस्ट होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, मशीनरी से रिलेटेड हैं, वो कॉस्ट इनकी वहाँ पे कम होती हैं, तो इनके जो मार्जिन्स होते हैं क्योंकि जो इनके मेन कस्टमर्स जो होते हैं, मेन जो मार्केट होती है वो यूएस मार्केट है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, कैनेडियन मार्केट है, तो वहाँ पे जो ये जो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वहाँ पे इनके मार्जिन जो हैं वो अच्छे खासे होते हैं, वहाँ पे इनके रेवेन्यूज जो हैं वो अच्छे खासे होते हैं, तो एक ये रीजन होता है। अब मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी कंपनी जो एक इंडियन कंपनी है, सारा प्रोडक्शन, सारी चीजें, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारी चीजें इंडिया के अंदर होती हैं, और वहाँ पे इनकी जो रेवेन्यू है इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% है। बाकी सारी रेवेन्यू इनकी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका से आती है, कनाडा से आती है, ऑस्ट्रेलिया से आती है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे मुमकिन है। तो मैं बात कर रहा हूँ शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड की, एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, स्पेशली क्रॉप से रिलेटेड, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उसके अंदर देखेंगे क्या एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आती है, उसका बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल तीनों एनालिसिस करेंगे। चार्ट पैटर्न के अंदर देखेंगे किस तरीके का चार्ट पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ डेवलप हो रहा है, तो सारी चीजों की यहाँ पे बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारा चैनल है ट्रेड टॉक्स विद राहुल। यहाँ पे हम रोज शाम को 7 बजे एक वीडियो लेके आते हैं जिसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि सारी अपडेट्स जो है आपको मिलती रहें। उसके अलावा मार्केट आवर्स में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस में यहाँ पे डालता हूँ, तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। मैंने कुछ शेयर्स के एनालिसिस किए हैं कुछ पिछले कुछ दिनों में, तो आप चाहें तो उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कल हैथवे का किया था, नजारा टेक्नोलॉजीज का किया था, एनबीसीसी इंडिया का किया था, हिंदुस्तान फूड्स, उसके अलावा कैप्टन पॉइंट, और बहुत सारे एनालिसिस जो है ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे किए हैं। तो अगर आप चाहें तो वहां पे जाके इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं शारदा क्रॉपकेम के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी जो है वो नजर आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी जो वेबसाइट है इसके ऊपर चलते हैं। तो वेबसाइट में जाके अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे जो है एग्रो केमिकल्स बनाते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स के अंदर भी इन्होंने एक्सपेंशन किया है। पहले ये एग्रो के अंदर थे, लेकिन अब ये इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स हैं वो भी बनाते हैं, और एक कन्वेयर जो बेल्ट वगैरह होती हैं वो भी ये बनाते हैं यहाँ पे। तो ये सारा इनका बिजनेस है, मेन जो फोकस्ड इनका बिजनेस है वो यहाँ पे एग्रो केमिकल्स है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिकल्स के अंदर इन्होंने एक्सपेंशन किया है, वो भी एक अच्छी बात यहाँ पे नजर आती है। तो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है यहाँ पे, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका बस 1 से 2% जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, उसके अलावा सारा रेवेन्यू जो है वो डेवलप्ड कंट्री से आता है, और वो सारी चीजें इनकी सेल्स में दिखती भी हैं, जो हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर यहाँ पे जाके देखेंगे। तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं इन तीनों सेगमेंट्स के रिलेटेड जो है। यहाँ पे ग्लोबल नेटवर्क की अगर बात की जाए तो यहाँ देखते हैं कि ग्लोबल नेटवर्क में इन्होंने क्या जो है दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनके अंदर इनका बिजनेस है, बहुत सारी यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के अंदर, उसके अलावा ये सारे यूरोप जो कंट्रीज हैं वहाँ पे इनका बिजनेस है। और इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम इनका बिजनेस है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैक्सिमम जो है एक्सपेंशन इनका काफी अच्छा है, फ्यूचर प्लान इनका काफी अच्छा है, मैनेजमेंट मुझे इनका बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा सारी चीजें, ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे इनका बिजनेस ऑलरेडी है, और एक स्मॉल कैप कंपनी जो एक छोटी कंपनी है और उसका एक्सपेंशन अगर वो इस लेवल पे करती है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसके अंदर कितना स्कोप और कितनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाकी है। तो ये बिजनेस के रिलेटेड बात हो गई, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फंडामेंटल के अंदर जो है क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नजर आती हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रीनर के ऊपर आ चुके हैं। अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो तकरीबन 3200 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, मोर स्पेसिफिकली 3198 करोड़ का मार्केट कैप है, और करंट प्राइस जो है 354 है। यहाँ पे स्टॉक पीई भी अभी इसका कंफर्टेबल है, इतना ज्यादा नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात निकल के आती है। मैं बहुत सारे वीडियोस के अंदर स्टॉक पीई को कंसीडर करता हूँ, बहुत मैं नहीं करता हूँ। मैक्सिमम जहाँ पे पीई ज्यादा होता है वो मैं बात नहीं करता हूँ। उसका रीजन ये होता है कि देखिए मार्केट एक बिल्कुल
एक नीचे से ऊपर आया है अभी इस पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर, तो यहाँ पे एक्चुअल पी निकल के आता नहीं है किसी भी कंपनी का। तो ये इसलिए मैं यहाँ पे जो है एक्चुअल जो यहाँ पे पीई है उनको डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी इतना मार्केट ऊपर आने के बाद में भी कोई कंपनी अगर ऑलरेडी अभी भी नीचे है, उसका पीई कम है, तो उसको डिस्कस करना जरूरी है यहाँ पे। इसलिए मैंने यहाँ पे इस वाले पीई को मेंशन किया है। यहाँ पे आरओसी क्वाइट कंफर्टेबल 20 के ऊपर है, मैं 20 के ऊपर प्रेफर करता हूँ। डेट टू इक्विटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ डेट है कंपनी के पास में, लेकिन इतना डेट नहीं है, तो कोई वरी करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात की जाए तो 75% की ऑलमोस्ट इनके पास होल्डिंग है। सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से 75% मैक्सिमम लिमिट होती है, वो ऑलरेडी ये लेके बैठे हुए हैं ऑपरेटर, तो वो काफी अच्छी बात निकल के आती है। अगर इनका प्लेस परसेंटेज देखा जाए तो वो कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं है, प्लेस परसेंटेज इनका 0% है, वो भी एक अच्छी बात है। डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा देती है, तो वो भी एक अच्छी खासी चीज यहाँ पे निकल के आती है। तो कोर फंडामेंटल में सारी चीजें ए टू जेड सारी चीजें अच्छी नजर आती हैं, तो कोई वरी करने की जरूरत है नहीं। स्पेशली जो इतना मार्केट के कम होने के बाद में भी अगर ये इस तरीके का डेटा कंपनी मेंटेन करके चल रही है, तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर। पीए कंपैरिजन में देखा जाए तो ये यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, भारत रसायन, धनुका एग्रीटेक, रैलीज इंडिया, सुमिटोमो केमिकल्स, ये सारी जो है इनकी कॉम्पिटिटर्स कंपनी है। अगर उनके अंदर ये सारी चीजें कॉम्पिटिटर्स, सारी कंपनी जो है कॉम्पिटिटर्स कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे एक अमेजिंग फिगर यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले तो ये देखिए, कंपनी मैक्सिमम टाइम ग्रोइंग ही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ हिकअप्स थे कंपनी के अंदर। अगर आप करंट में इनकी सेल्स देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा सेल्स काफी ह्यूज नंबर के साथ में सेल्स के नंबर यहाँ पे निकल के आते हैं, जो तकरीबन 1100 करोड़ की सेल्स यहाँ दिखाते हैं। 21 मार्च का जो यहाँ पे क्वार्टर है उसके अंदर, और पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो तकरीबन 2.5 गुना सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुई है। और पिछले मार्च से अगर कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ से भी अच्छा खासा जो है तकरीबन 300 करोड़ 200 करोड़ की सेल्स जो है यहाँ पे इंक्रीज हुई है। 200 करोड़ की सेल्स एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका 3200 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे लाइफ टाइम हाई का है, और बहुत अच्छे नंबर के साथ में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा ओपीएम देखा जाए तो वो भी यहाँ पे अच्छा है। अदर इनकम यहाँ पे देखी जाए तो वो भी अच्छी खासी इनकी इंक्रीज हुई है। और उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो भी है लाइफ टाइम हाई है, और बहुत अच्छे नंबर्स के साथ में वो लाइफ टाइम हाई है, राइट। उसके अलावा नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। तो जब कभी भी नेट प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई होते हैं और सेल्स जो है लाइफ टाइम हाई होती है, तो कोई डाउट रह नहीं जाता है कि वहां पे शेयर की जो प्राइस है वो भी तकरीबन लाइफ टाइम हाई तो होनी ही चाहिए, या उससे ज्यादा होनी ही चाहिए। तो ये सारी चीजें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर हो गई। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे अगर पिछले क्वार्टर्स में यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर अच्छे ना होने के बावजूद भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो सेल्स का नंबर निकल के आता है वो सबसे ज्यादा लाइफ टाइम हाई का निकल के आता है। वो अपने आप में ये चीज दिखाता है कि कितना अच्छा नंबर इन्होंने जनरेट किया है, जिसमें से सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट ही यहाँ पे तकरीबन 1100 करोड़ की सेल्स थी, तो बाकी के 3 क्वार्टर जो थे उन्होंने ओनली फॉर 1200 करोड़ की सेल्स दी हैं। तो इसलिए ये जो पिछले क्वार्टर का जो करंट क्वार्टर की जो सेल्स हैं वो बहुत मायने रखती हैं, और क्योंकि बहुत ह्यूज नंबर के साथ में यहाँ पे सेल्स आई हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे लाजवाब है, तकरीबन लाइफ टाइम हाई पर है। अदर इनकम यहाँ पे अच्छी खासी इनकम यहाँ पे जनरेट हुई है। ओपीएम यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज, मतलब 1% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो भी लाइफ टाइम हाई पे है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे लाइफ टाइम हाई है। सारी चीजें लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही हैं। डिविडेंड कंपनी बहुत अच्छा देती है, तो उसका भी कोई वरी करने की यहाँ जरूरत है नहीं। बैलेंस शीट की बात की जाए यहाँ पे तो कंपनी ने तकरीबन 200 करोड़ के यहाँ पे रिजर्व बढ़ाए हैं, जो अच्छी बात निकल के आती है। बोरोइंग पिछले 2 साल कंपनी के पास कुछ नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक्सपेंड किया, जिस तरीके से मैंने बिजनेस एनालिसिस में बताया। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लोन जरूर, यहाँ पे डेट जरूर इनके पास में हुआ है, लेकिन कोई इतना ज्यादा डेट यहाँ पे है नहीं, तो कोई वरी करने की यहाँ जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। फिक्स एसेट यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज किए हैं, तो ये जो सारा नंबर है, ये जो भी डेट वगैरह लिया होगा इन्होंने एक्सपेंशन के लिए लिया होगा, तो वो सारा नंबर जो है यहाँ पे फिक्स एसेट के अंदर भी नजर आता है। तो ये अच्छी बात निकल के आती है। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने किया है, नो डाउट, इस साल और पिछले 2 सालों में और भी ज्यादा किया था, तो वो भी एक अच्छा खासा नंबर यहाँ पे निकल के आता है।
कैश फ्लो की यहाँ पे बात अगर की जाए तो कैश फ्लो के अंदर अच्छा खासा पॉजिटिव में नंबर यहाँ पे निकल के आता है, और हमेशा आप देखेंगे तो हमेशा नंबर जो है पॉजिटिव्स में ही रहे हैं। वो एक कंसिस्टेंसी को दर्शाता है कि अच्छी खासी कंसिस्टेंसी जो बुक्स के अंदर जो कैश फ्लो है वो दिखती है इस कंपनी के अंदर। कोई वरी करने की यहाँ जरूरत है नहीं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें यहाँ पे, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा डेटा यहाँ निकल के आता है कि 74.78 की जो होल्डिंग है वो कंसिस्टेंट होल्डिंग है यहाँ पे। और उसके बाद में कुछ होल्डिंग का वापस से इन्होंने अपनी बढ़ाई बढ़ाते बढ़ाते फिर यहाँ पे 74.82 की होल्डिंग है यहाँ पे, जो कि 75% सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से मैक्सिमम होती है। वो पूरी की पूरी प्रमोटर्स यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात निकल के आती है। तो ये सारी जो होल्डिंग है ये इनके पार्टनर्स हैं जिनकी तकरीबन बराबर बराबर यहाँ पे होल्डिंग है। तो ये एक अच्छी बात जो है निकल के आती है, उसमें कोई डाउट रह नहीं जाता है। एफआईआईज के पास में देखा जाए तो यहाँ पे 3.25% की होल्डिंग है। हालांकि एफआईआईज की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है 1% के करीबन, और डीआईएच की कंसिस्टेंट होल्डिंग है यहाँ पे। और पब्लिक की होल्डिंग पिछले साल के मुकाबले यहाँ बढ़ी है, लेकिन अभी भी 5% की ओनली फॉर पब्लिक के पास में होल्डिंग है। और यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल जो स्टेक होल्डर्स होल्डिंग नॉमिनल शेयर, इनकी जो ये स्कीम है उसके रिलेटेड यहाँ पे 4.11% की होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास में सिर्फ 5% की होल्डिंग, यहाँ पे कुछ पब्लिक के पास में है ही नहीं। सारा माल जो है वो प्रमोटर्स के पास में, एफआईए जो डीआईएस के पास में है। तो कोई रीजन नहीं होता है कि ये शेयर ऊपर ना जाए। जब भी प्रमोटर्स चाहेंगे इस शेयर को कभी भी इसको लिफ्ट कर सकते हैं, इसको कभी भी ऊपर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक्सपेंशन के ऊपर अभी इनका फोकस है, और जैसे ही थोड़ा एक्सपेंशन वगैरह सारी चीजें सेटअप होती हैं, ये अपने शेयर्स को जरूर ऊपर लेके जाएंगे और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में ऊपर लेके जाएंगे। क्योंकि पब्लिक के पास में यहाँ पे कुछ है ही नहीं, राइट। सारी जो स्टेक है वो मैक्सिमम प्रमोटर और एफआईडीआईस के पास में। तो कोई चीजें यहाँ पे इनको प्रिवेंट नहीं करती है ऊपर ना ले जाने के लिए। सेम चीज मैंने हैथवे केबल्स में कल कही थी, वहां पे भी सेम स्टोरी निकल के आती है। तो ये चीजें आगे पीछे, चाहे अभी नहीं तो 2 4 5 महीने बाद में, ये सारी चीजें ऊपर जानी है। क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा जो चीजें निकल के आती है, पब्लिक के पास में कुछ है ही नहीं, सारी चीजें प्रमोटर्स के पास में। और प्रमोटर क्यों नहीं चाहेंगे कि उनका जो शेयर है, कंपनी का शेयर ऊपर जाए, राइट। तो ये यहाँ पे एक शानदार अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है। सारे फंडामेंटल्स, चाहे सेल्स के रिगार्डिंग ले लीजिए, शेयर होल्डिंग के रिगार्डिंग ले लीजिए, नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग ले लीजिए, आरओसी के रिगार्डिंग ले लीजिए, बुक वैल्यू जो है वो भी इतनी ज्यादा, करंट प्राइस भी बुक वैल्यू के मुकाबले कुछ ज्यादा नहीं है। इनका अच्छा खासा एक्सपेंशन का बिजनेस है, और मेन एक्सपेंड बिजनेस को इन्होंने किया है। और मेन चीज, इनकी मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो बाहर जो फॉरेन कंट्रीज है उनसे आती है। तो इंडिया के ऊपर कोई ऐसी कोई डिपेंडेंसी इनकी है नहीं। और अलग अलग कंट्रीज में इनके बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाइड है। तो अगर किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती भी है तो इनको किसी ऐसा कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये सारी चीजें देख के मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ये शेयर काफी अच्छा लगता है। और उसके उसके अलावा अब जो मेन चीज है टेक्निकल, तो उसके अंदर जाके देखते हैं कि उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे वहां पे नजर आती है। तो चलिए उसके वहां पे जाके देखते हैं। तो वहां पे जाने से पहले, इफ यू आर लाइकिंग दैट वीडियो, इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि आई वुड नो कि किस तरीके का रिस्पॉन्स है, सारी चीजें मुझे पता चलें। कोई भी फीडबैक आपका हो, कोई भी कमेंट हो, प्लीज दीजिएगा, ताकि हम देख सकेंगे किस तरीके से हम अपनी जो फैमिली है उसको अच्छे से और तेजी से ग्रो कर सकें। उसके अलावा अगर किसी शेयर का एनालिसिस करना हो, अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्टॉक का एनालिसिस करूं, तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं सारे शेयर्स को जो है नोट डाउन करके रखता हूं, जब भी अच्छे लेवल होंगे मैं उन शेयर्स का जरूर जो है एनालिसिस करूंगा। और उसके अलावा जैसे ही अभी शायद लाइव स्ट्रीम हमारा इनेबल हो जाएगा, शायद 1000 जो सब्सक्राइबर होते हैं और उसके बाद में लाइव स्ट्रीम जो है इनेबल हो जाता है, तो उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे या पे वीक में 1 2 बार मैं लाइव आऊंगा। और लाइव के अंदर हम जो जितनी भी क्वेरीज जो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालते हैं, वो सारी क्वेरीज का वहां पे जो है मैं वहां पे तुरंत के तुरंत एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तो इट वुड सेव आवर टाइम एज वेल। ये जो सारी जो प्रॉब्लम है, जो जो भी आपकी क्वेरीज है, उनका जो है अपन वहां पे सोल्यूशन दे पाएंगे। तो वो 1000 सब्सक्राइबर जैसे हो जाएंगे, आई होप कि जल्दी जल्दी 950 ऑलरेडी हो चुके हैं, और आने वाले 1 2 3 दिनों में वो हो जाएंगे। उसके बाद में हम जो है लाइव आएंगे और देखेंगे। तो चलिए अब इसके टेक्निकल्स के ऊपर देखते हैं कि टेक्निकल्स के ऊपर क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो टेक्निकल के ऊपर हम चलें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छी चीज तो यहाँ पे यही नजर आती है कि इसके जो वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे, अच्छे खासे वॉल्यूम जो हैं आज पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे आए हैं। फर्स्ट चीज,
अच्छे खासे मतलब ऐसे वॉल्यूम्स जो कभी ऐसे इस तरीके के वॉल्यूम्स ओनली फॉर स्टार्टिंग में आए थे, उसके बाद में कभी ऐसे वॉल्यूम्स आए ही नहीं हैं। तो यही सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है यहाँ पे कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्टॉक जो है उनकी डिलीवरी ली जा रही है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी निकल के आती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तीनों जो डीएमए हैं, जो डीएमए की मैं बात करता हूँ, जो इन तीनों डीएमए पे ये क्वाइट कंफर्टेबल है, यहीं पे ये ट्रेड कर रहा है शेयर। अभी इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, इसका मतलब ओवर वैल्यूड शेयर नहीं है, सही रेंज के अंदर जो है ये स्टॉक है यहाँ पे। तीसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आरएसआई यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तकरीबन 50 के लेवल पे, ये आरएसआई यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, वो भी एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है कि आरएसआई भी यहाँ पे कंफर्टेबल है, ओवर ओवर वैल्यूड नहीं है। 70-75 के ऊपर जो जब चला जाता है तब ओवर वैल्यूड हो जाता है, उसके बाद और 30 के नीचे होता है तो अंडर वैल्यू होता है। यहाँ पे क्वाइट कंफर्टेबल ये भी। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे मल्टी, इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो लाइफ टाइम हाई 570 था, और ये कब था, 2017 जो मिड है उसके अंदर था। अगर हम 2017 जो मिड है उसके अंदर चलें, यहाँ पे 2017 के अंदर चलें, तो यहाँ पे इनकी जो सेल्स के जो नंबर हैं अगर आप देखेंगे, तो सेल्स के नंबर यहाँ पे आते थे तकरीबन 1400 करोड़, राइट। यहाँ पे उसके डबल तो नहीं कहूंगा मैं, 75% यहाँ पे सेल्स के नंबर हैं। तो जब यहाँ पे जब स्टॉक जो है लाइफ टाइम हाई पे था 1400 करोड़ की सेल्स के अंदर, तो यहाँ पे तो अच्छे खासे नंबर, यहाँ पे तकरीबन 1000 करोड़ ज्यादा है यहाँ पे नंबर, तो लाइफ टाइम हाई तो उसका जाना बनता है, राइट। तो उसमें तो कोई डाउट वाली बात है नहीं, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये लाइफ टाइम हाई को अपने टच कर सकता है, और यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो और भी अच्छा ब्रेकआउट होगा। उसके अलावा अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या परसेंटेज नजर आती है, तो यहाँ पे मल्टीपल जो है चार्ट पैटर्न यहाँ पे बने हैं। सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये कप विद हैंडल पैटर्न बनाया, ये हमारा कप रहा, बिल्कुल इसी लेवल पे आया। दूसरी बार उसके बाद में यहाँ पे इसने हैंडल बनाया, और हैंडल बनाने के बाद में यहाँ पे वापस से हल्का सा ऊपर जाके वापस नीचे क्लोज हुआ, तो इसने इस लेवल को टेस्ट भी कर लिया है। तो तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, एग्जिट लेवल पे ये बनता है तो ये ट्रिपल टॉप भी है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा ब्रेकआउट जो है यहाँ पे नजर आएगा, राइट, क्योंकि ट्रिपल टॉप है यहाँ पे। अगर उसके अलावा देखा जाए तो और भी चार्ट पैटर्न इसके अंदर बनते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये भी कप विद हैंडल है, ये इसका कप हुआ और ये इसका हैंडल हुआ, राइट। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये इसका जो है शोल्डर हुआ, उसके बाद में ये इसका हेड हुआ, और उसके बाद में ये वापस से इसका जो है शोल्डर हुआ। तो एक मल्टीपल चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और ये वाली जो रेंज है, ये जो रेंज यहाँ पे नजर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छे लेवल के लिए ब्रेक जो है ऊपर ओपन हो जाएगा, नो डाउट। तो उसके अंदर वहां पे जो है एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने के लिए अप ट्रेंड में इस शेयर की नजर आती है, तो उसके अंदर कोई डाउट वाली बात रह नहीं जाती है। अब इसके अगर हम जो टारगेट्स हैं अगर उसकी बात की जाए यहाँ पे, तो टारगेट भी इसके अच्छे खासे निकल के आते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जस्ट अ मिनट, अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये अगर मैं इसका कप विद हैंडल वाले टारगेट लूँ तो ये इसका जो है, ये इसका कप हो गया, कप की जो डेप्थ है वो हो गई। अगर इस डेप्थ को यहाँ से लें तो यहाँ से सीधा सीधा जो है, अगर यहाँ से मैं लिफ्ट करूँ तो लिफ्ट करने के बाद में सीधा सीधा इसके अंदर जो है ये टारगेट यहाँ पे नज़र जो आता है वो 79% का टारगेट यहाँ पे नज़र आता है, और काफ़ी अच्छा टारगेट है 79%। अगर एक साल के अंदर भी हमें मिलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि एक साल इसको लगेगा, 6 महीने से ज़्यादा इसको नहीं लगना चाहिए, लेकिन तो भी एक साल के अंदर भी अगर ये टारगेट अचीव होता है तो आपका पैसा दोगुना होता है। और एक साल के अंदर चीज़ें अगर डबल हो जाएं तो फिर उससे अच्छा मतलब उससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए, राइट। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर जो नियर बाई और भी टारगेट्स हैं अगर उसको आप देखें, तो उसके अलावा जो यहाँ पे अगर लाइफ टाइम हाई का जो टारगेट है जो कि यहाँ से नजर आता है, तो लाइफ टाइम हाई के टारगेट के अंदर लाइफ टाइम हाई से पहले तो इसको निकलना, इस स्टॉक से निकलने का कोई मतलब नहीं है, जो कि 56% का टारगेट नजर आता है। ये फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो इससे पहले एग्जिट मत कीजिएगा। हालांकि मैं इस स्टॉक के अंदर मैं इसको एक साल से ज्यादा भी होल्ड करने वाला हूं, और लाइफ टाइम हाई जो यहाँ पे इसने बनाया था उसके जो उसके बाद में भी होल्ड करने वाला हूं, क्योंकि एक बार जब इस कंपनी अभी एक्सपेंशन पे लगी हुई है, सारा सेटअप्स पे लगी हुई है, सारी चीजें जब एक साथ काम करेंगी और जिस तरीके से इनके सेल्स बढ़ रही हैं, पब्लिक के पास में कुछ है नहीं, तो मुझे लगता है कि ये शेयर जो है 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी आने वाले टाइम में हो सकता है।
और एक मल्टीबैगर भी ये, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनीज को मल्टीबैगर होने में टाइम नहीं लगता है। एक जीरो या दो, एक जीरो कब उनकी मार्केट कैप के अंदर लग जाए तो उसका पता भी नहीं पड़ता। तो एक अच्छा खासा मैं होल्ड करने वाला हूँ और एक अच्छे खासे रिटर्न जो है ये आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल दे सकता है। तो ये आज की बात हो गई। तो सारी चीजें मुझे अच्छी नजर आती हैं, अगर आप चाहें तो आप भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। आप अपना एनालिसिस जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि मैं कुछ टाइम बाद जो है लाइव आने की कोशिश करूंगा। जैसे ही वो लाइव वाला फीचर इनेबल हो जाएगा यूट्यूब में, तो मैं वीक में 1 या 2 बार लाइव आऊंगा और वहां पे हम सारी चीजों का डिस्कस, जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उनका उनका वहां पे मैं क्विकली जो है आपको रिस्पॉन्स वहां पे दे पाऊंगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको अगर ये अच्छी लगती है तो सब बाकी सब लोगों को भी मिल सके। सो दिस इज फॉर टुडे गाइस। कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में, एक नए स्टॉक के साथ में, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ में। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।